पहलगांव अटैक में आतंकवादी हमसे धर्म पूछ रहे थे। अब इंडिया में सरकार हमसे हमारी जाति पूछेगी। जी हाँ, आजादी के बाद जो अब तक देश में नहीं हुआ है, वो पहली बार जब इतना बड़ा अटैक हुआ है हमारे देश में, वो होने जा रहा है। पहलगाम अटैक का बदला जातीय जनगणना देगी। जी हाँ, आपने सही सुना है। हमारे देश में इतना बड़ा अटैक हो गया, हमारे देश की जनता चाहती है कि पाकिस्तान से कैसे बदला लिया जाए। अभी उन मासूमों के आंख के आंसू भी नहीं सूखे थे और देश में आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना की जा रही है। सच में हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है। ये अब तक में मोदी जी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अरे आप सभी को पता है, अभी बिहार का इलेक्शन आने वाला है, 2 साल बाद यूपी का इलेक्शन आएगा। अब उसमें जीत तो हासिल करनी है ना बीजेपी सरकार को। जहां पूरे देश के लोग बौखलाए हुए हैं कि कैसे हम पाकिस्तान से बदला ले, वहां देश की सरकार ये सोच रही है कि हम बिहार के इलेक्शन में कैसे जीत हासिल करें। जिस दिन यहाँ पे पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, उस दिन हमारी जो सरकार थी वो बिहार में थी और बिहार में रैली से हुंकार भर रहे थे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और आज की डेट में हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। जो सरकार बोलती थी कि हम एक है तो सेफ है, आज की डेट में सरकार पूछ रही तुम किस जात के हो, हम जातीय जनगणना करवाएंगे। खैर ये सही है, जातीय जनगणना हमारे इंडिया में होना चाहिए, बट क्या इतना बड़ा अटैक हुआ उसके बाद अब भी जातीय जनगणना करवाना था? लेकिन फिर भी हमारे देश में अंधभक्त बहुत खुश है कि अरे वाह, जो आज तक नहीं हुआ, जो आजादी के बाद तक नहीं हुआ, वो अभी होने जा रहा है। हमारे देश में जातीय जनगणना होने जा रही है। और इस पे ये तो देखिए, जो अपोजिशन है वो क्या कह रही है, अरे हम तो देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, ये तो हमारा डिमांड था। कभी आरजेडी वाले बोलते हैं ये तो हम कितने दिन से बोल रहे हैं, सरकार ने खुश कर दिया। कभी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ये तो हमारा मुद्दा था, कभी उसने बोला कि ये हमारा मुद्दा था। सोचिए, अभी देश में टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसके बाद भी इतना पॉलिटिक्स। मतलब एक तो सरकार ऐसा कर रही है, बाद बाकी सारे लोग पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। क्या जातीय जनगणना इतना इम्पोर्टेंट था कि इस गंभीर टाइम में भी जो है सो इसको कंडक्ट करवाना जरूरी था? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी 2025 में बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है। बिहार में जो मेन मुद्दा है पलायन का, जॉब का, बेरोजगारी का, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास जॉब नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं है, गरीबी भर भर के है। इन सब मुद्दा को भटकाना भी तो है, जातीय जनगणना करवा करके इन सब मुद्दा को हटाना है। अरे बिहार में हम जीतेंगे जात के नाम पे, बिहार में बेरोजगारी नाम पे नहीं जीतेंगे, बिहार में जॉब के नाम पे नहीं जीतेंगे, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं करेंगे। बिहार में हम जीतेंगे किस बेसिस पे? जात के बेसिस पे। तो आतंकवादी और सरकार में क्या अंतर रह गया, ये बताइए जरा। मैं सभी बिहार वासियों से यही कहना चाहूंगी, खुद भी मैं बिहार की हूँ, प्लीज आप इस नाम पे वोट नहीं दे कि आपके देश में और आपके बिहार में जातीय जनगणना कराई जा रही है। आप इस नाम पे वोट दे कि आपको रोजगार मिले, आपकी बेरोजगारी खत्म हो, आपकी गरीबी खत्म हो। मैं आप सभी से यही अपील करना चाहूंगी। आजादी के इतने साल हो गए और बिहार में अभी भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। और सरकार भी यही सोचती है कि हम बिहार वासियों को कैसे उल्लू बनाएं, क्योंकि बिहार में तो अभी भी जातिवाद है। सरकार वही मुद्दा चुनती है और वही तरीका अपनाती है। प्लीज, आज का जनरेशन पढ़ा लिखा है और हमें आज के जनरेशन से यही उम्मीद है कि आप अपनी सरकार जातिवाद के नाम पे नहीं चुने। आप अपनी सरकार जो है सो उस बेसिस पे चुने जो आपको जॉब देगा, जो आपकी बेरोजगारी खत्म करेगी, जो पलायन रोकेगी। खैर ये सब अलग मुद्दा है, मुझे लगा कि इस पे चर्चा करना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे देश में सभी लोग इस चीज का वेट कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान से बदला लिया जाए, और सरकार इस चीज को मजाक बना रही है। सरकार जो है सो चुनावी मुद्दा उठा रही है। सरकार जो है सो सोच रही है बिहार का इलेक्शन हम कैसे जीते, 1-1.5 साल बाद यूपी का चुनाव आने वाला है, उस चीज को हम कैसे जीते। खैर इन सब चीजें जानते हैं इस जातीय जनगणना के बारे में। क्या आपको पता है कि देश में जातीय जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? हम आपको बता दें, हमारे देश में ब्रिटिश इरा के टाइम में ही 1872 को पहली बार जनगणना हुई थी। उसके बाद 1881 से हर 10 साल पे जातीय जनगणना स्टार्ट हुआ और उसके बाद हर 10 साल पे जातीय जनगणना होता था भारत में। जब हमारे भारत में ब्रिटिशर्स थे तभी की बात है ये। लास्ट जनगणना हुई थी 1931 को। उसके बाद जो है सो कोई भी जनगणना नहीं हुआ। 1941 को हुआ था जनगणना, बट उसको जो है सो उसका डेटा रिलीज नहीं किया गया था, उसको जो है सो पब्लिकली नहीं किया गया था। जब हमारे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उस टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, महान नेता बैठ करके इस चीज पर डिस्कशन करते हैं और फाइनली वो निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारे देश में जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जातीय जनगणना होगी तो हमारा देश जो है सो बट जाएगा। तो तब से हमारे देश में कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुआ। जनगणना होता था लेकिन हर जात का जनगणना नहीं होता था, सिर्फ SC और ST का जनगणना होता था।
और क्या आपको पता है कि SC/ST की जनगणना क्यों की जाती है? संविधान की धारा 330 और 332 में यह प्रावधान है कि SC/ST का जनगणना कराया जाए ताकि लोकसभा और राज्यसभा में सीटें रिजर्व होगी। बिना सही जनसंख्या का पता लगाए लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का निर्धारण करना सही नहीं होता है। इसीलिए हर 10 साल पे SC/ST का जनगणना होता है ताकि उनका एक्चुअल पॉपुलेशन पता चले और उसी के अनुसार जो है सो सीटों को रिजर्व किया जाए। हालांकि जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में भी ये मुद्दा उठाया गया था कि हमारे देश में एक जनगणना कराई गई, लेकिन ये जातीय जनगणना नहीं थी। उस टाइम भी SC/ST का ही जनगणना कराया गया था और उस डेटा को भी पब्लिक नहीं किया गया था। और अभी तक हम 2011 के सेंसस से ही सारी चीजें देखते हैं कि हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी है, हमारे देश में लिटरेसी कितनी है, हमारे देश में जॉब कितना है, ये सारा हम 2011 से ही कलेक्ट करते हैं। 2021 में जनगणना होनी थी बट कोविड की वजह से नहीं हुआ। ये क्वेश्चन आता है कि क्या जनगणना इतना जरूरी है? जी हाँ, हमारे कहते हैं कि जनगणना जरूरी नहीं है। हमारे देश के लिए जनगणना बहुत जरूरी है ताकि हमें अपनी पॉपुलेशन का पता रहे कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, हमारे देश में कितना जॉब है, हमारे देश में क्या क्या पॉलिसी बनती है जनसंख्या के आधार पे, हमारे देश में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे देश की एक्चुअल स्ट्रेंथ इस जनगणना से ही पता चलता है, लेकिन ये उचित समय नहीं था। हमें लगता है कि जनगणना तो जरूरी था लेकिन ये उचित टाइम नहीं था। हमारे देश की सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें हर स्टेट में अपनी सरकार बनानी है, सेंटर में भी सरकार बनानी है, इसके लिए हम क्या क्या करें। हमारे देश की सरकार हमारा गार्जियन है। हमारे देश के साथ अगर कुछ गलत होता है तो सरकार को उस चीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार नहीं देखेगी तो हम देश में अनाथ बन जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर सरकार गुरूर करती है कि हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, तो सबसे पहले हम बता दें कि हमारे देश में अगर कोई पावरफुल है, सरकार बनाने वाला भी कोई है, तो वो है जनता। अगर आप जनता की भलाई नहीं करोगे, अगर आप जनता का देखभाल नहीं करोगे, अगर जनता के साथ अन्याय होता है और आप इसका बदला नहीं लोगे, तो फिर जनता भी आपसे अपना बदला जरूर लेगा। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।